हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्मार्ट क्लासेस। सो आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू सीखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन विच इज़ फ्रॉम क्लास 11th। यू ऑल नो कि वी हैव अ चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वहाँ से ही एक टॉपिक देखिए, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोटिक डिविजन्स हम लोग जानते हैं ना कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है। सो जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में आपका क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल स्टेजेस लाइक प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। सो हियर इन केस ऑफ प्रोफेज 1 में ही आपका कुछ सब स्टेजेस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वो वाला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को जानना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट्स लाइक देयर आर 5 स्टेजेस और सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज प्रोफेज 1 इटसेल्फ इज अ स्टेज। तो यहाँ पे क्या क्या है, लिप्टोटिन है, जाइगोटिन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटिन है एंड डायकाइनेसिस है। तो एक सेल जब प्रोफेज में एंटर कर रहा है, मतलब वो G1 SG2 को कवर करके फिर एंटर करेगा, राइट। नाउ G1 में तो सेल साइज में इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, इसमें जाके उसका डीएनए का डुप्लीकेशन होता है जो हुआ। अब G2 में जाके भी जो जो चेंजेस आना है हुआ। अब सेल इज एंटरिंग इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। नाउ प्रोफेज 1 में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपियर, the chromosomes, the chromatin fibers will start to condense to form chromosomes. So ये सब होगा, ओके। सो लाइक यहाँ पे ये जो 5 स्टेजेस हैं, यही 5 स्टेजेस में आपके ये सब चेंजेस आएंगे। सो बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 1 ये सब हो चुका होगा। बट अगर यही है सिर्फ, तो फिर क्यों अलग से 5 स्टेज चाहिए? नो, यही सिर्फ नहीं है, और भी कुछ है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस जो होता है बच्चों, मियोसिस किस लिए होता है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। और गैमेट्स किस में बनता है? गैमेट्स बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो एज वी ऑल नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो उस वेरिएशन को कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कहाँ पे वो, व्हाट इज द पॉइंट वेयर दिस लाइक द वेरिएशन के होने के लिए जो चाहिए वो कहाँ हो रहा है? दैट हैपन्स इन प्रोफेज 1। सो दैट इज वाई वी नीड दिस 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस कि वो आ पाए। सो कैसे वेरिएशन आएगा? बाय द प्रोसेस नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ओके। सो लेट्स सी कैसे हो रहा है। फर्स्ट जो है बच्चों, दैट इज अ लिप्टोटिन स्टेज। लिप्टोटिन स्टेज में क्या होता है कि आपका कंडेंसेशन वाला पार्ट जो है वो तो थ्रू आउट चलेगा ही। लिप्टोटिन में क्या हो रहा है, एज यू कैन सी द ब्लू एंड द रेड क्रोमोसोम्स, ये जो है दे हैव स्टार्टेड टू कंडेंस। तो ब्लू और रेड में क्यों दिखाया गया है बच्चों? बिकॉज एज वी आर कंसिडरिंग मियोसिस, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। सो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया बच्चों कि इफ वी स्टार्ट विथ सपोज 20 क्रोमोसोम्स, 20 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया? 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो मियोसिस जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा? डॉटर सेल्स में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 10 chromosomes. So here this pairing वाला thing is very important. So ये जो दो आपका यहाँ पे दिया गया है कि रेड एंड ब्लू, उसका रीजन यही है कि ये जो है दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो पेयर को समझाने के लिए कि पेयर में क्या रहता है बच्चों, एक मैटरनल क्रोमोसोम, एक आपका पैटर्नल क्रोमोसोम, उसको समझाने के लिए ये जो पेयरिंग है ये बोला गया है। एंड व्हाट दिस पेयर इज नोन एज, दिस पेयर इज नोन एज द होमोलोगस पेयर, ओके, होमोलोगस पेयर। क्लियर, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हुआ है, प्रॉपर एक पेयरिंग हुआ है होमोलोगस पेयर का, and a synaptonymal complex has started to form. So what is the synaptonymal complex? Complex means multiple proteins and molecules will be associated in that complex, right? So वो जो synaptonymal complex है, as you can see here, blue और red chromosome के बीच में यहाँ पे इस जगह पे कुछ कुछ प्रोटीन्स आके उन दोनों को जोड़ दे रहा है।
तो वो जो है दिस अटैचमेंट, दिस पेयरिंग, द पेयरिंग विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे जाके पेयरिंग के बाद आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. सो बेसिकली टू कीप दिस टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर टुगेदर, तो ये आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना. अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेज विच इज द पकाइटिन स्टेज, और यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तब आपको पेकाइटिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि पेकाइटिन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है. सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर चिल्ड्रन? क्रॉसिंग ओवर इज the exchange of DNA between non-sister chromatids. As we all know कि ये दो जो है and ये दो जो है, these are the sister chromatids, right? These are the sister chromatids. Now इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी? इन दोनों को मैं बोलूंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आपका डीएनए मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. सो एज यू कैन सी दिस पिंक पार्ट here, as you can see, these are the synaptonymal complex. Now this synaptonymal complex is helping in this crossing over process, because वो क्या कर रहा है, दोनों जो पार्टनर्स है एक होमोलोगस पेयर के, उसको एक साथ जोड़ के रख रहा है. तो here you can see that there has been exchange of material between the non-sister chromatids. Okay. नाउ डिप्लोटिन में क्या होगा देखिए, तो साइनेप्सिस आपका एंड हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता जा रहा है, प्रोटीन्स आर गेटिंग डिसोशिएटेड, राइट. सो यहाँ पे देखिए पूरे के बीच में आपका पिंक नहीं है, बट यहाँ पे इफ यू फोकस कि ब्लू के साथ थोड़ा सा रेड वाला पार्ट है और ये रेड के साथ थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट है, मतलब ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुका है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या किस चीज का विजिबिलिटी होगा, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे है दैट बिकम्स वेरी मच प्रोमिनेंट, दैट इज नोन एज कायस्मा. सो व्हाट इज कायस्मा? द एक्स शेप स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द डिप्लोटिन स्टेज. तो एक्स शेप स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है बच्चों? जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है, दैट इज chiasma. So now here you can note a term bivalent is written. Bivalent का मतलब क्या है कि chiasma visible within bivalent. तो chiasma तो मैंने बता दिया कौन सा है. तो अब bivalent का मतलब क्या हो गया? bivalent मतलब दो क्रोमोसोम से 2, इसीलिए bivalent. तो इसको हम लोग टेट्राड भी बोल सकते हैं. टेट्राड, टेट्राड मतलब चार. क्या चार है? Now with respect to 4 chromatids. So this thing can be termed as tetrad also with respect to 4 chromatids. And आपका जो bivalent है, bivalent किसके रेस्पेक्ट से हो रहा है? जो आपके 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट से आपका bivalent हो रहा है. तो ये हो गया. अब डायाकाइनेसिस में आपका क्या होगा? पूरा ही जो है सेपरेट हो जाएगा, वहां पे और कायस्मा नहीं रहेगा, पूरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका डिसॉल्व हो चुका है. एंड द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलोगस पेयर आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर हैज occurred. So you can understand कि how much important this crossing over process is. ये crossing over हो रहा है, इसीलिए gametes of different types are getting formed एंड अल्टीमेटली जब वो जाके दूसरे पार्टनर के गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, जहां पे भी ऐसे ही बना है कुछ चेंजेस लाके, सो ऑब्वियसली इन द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जाइगोट होने वाला है उसमें आपके चेंजेस आएंगे ही, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट. सीक्वेंस आता है, कौन से सीक्वेंस में है ये स्टेजेस, कौन से स्टेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहा है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस टॉपिक, राइट. क्लियर एवरीवन? सो आज हम लोग ये वाला टॉपिक किए, ऐसे ही हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स करते रहेंगे इन स्मार्ट क्लासेस में. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.